था हि सोमिन्मदे ब्रह्मा चकार वरधनम शविष्ठवज्रिन्नोजसा पृथिव्या निशशाहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय पूज्य स्वामी जी, आदरणीय मुनि जी, केशव मुनि जी, राघव मुनि जी और दूसरे सन्यासी और वानप्रस्थी वृंद जो सभा में उपस्थित हैं, आदरणीय आचार्य प्रशांत जी और आदरणीय अनुजा बहन अंजलि आर्या जी और मेरे सम्मुख बैठे हुए बंधुओं, मित्रों, काकाओं, भ्राताओं, माताओं, बेटियों, आपके यहाँ गन्ना होता है क्या? पहले होता था। जब मैं जहाँ से आया हूँ गन्ना बहुत होता है, बस गन्ना ही होता है और कुछ नहीं होता। एक बार तो चौधरी चरण सिंह चिढ़ गए, जब वो भाव मांग रहे थे तो चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि गन्ने का भाव मांगने आ रहे हो भैया, तुम्हारे खेत में गन्ना, घेर में गन्ना, घर में गन्ना, कटोरी में गन्ना, गिलास में गन्ना, रेलवे लाइन के बीच में गन्ना, और टोपी उतार के बोले बस ये जगह बची है इसमें भी बो दो, फिर भाव मांगना। गन्ने का क्षेत्र है, लेकिन मैं गन्ने से बता ये रहा हूँ आपको कि आप 12 बजे से बैठे हो। अच्छा, कुछ लोग लेट आए होंगे तो 1 बजे तक आ गए होंगे, 3:30 बज गए हैं। तुम्हारे यहाँ गन्ने का रस पिलाते हैं ना, तो गन्ने को मशीन में एक ओर से देते हैं, दूसरी ओर निकाल देते हैं, फिर उसे लाते हैं तो फिर मोड़ के दोबारा डालते हैं, फिर मोड़ के तीसरी बार डालते हैं। तो आपको इतना बैठ गए हो आप इतनी मशीनों में से निकल गए होगे, अब रस बचा नहीं समय तो बहुत कम बचा है। लेकिन आचार्य जी ने कहा था थोड़ा सा शिक्षा और संस्कार पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। अच्छा, मेरे साथ एक सुविधा है आप लोगों के लिए। कई बार क्या होता है, वक्ता होते हैं तो बीच में कोई व्यवधान रहता है ना, बच्चा इधर से उधर जा रहा है, वो आ रहा है, ये बोल रहा है, तो वक्ता को बड़ी परेशानी होती है। मुझे नहीं होती है मुझे बिल्कुल नहीं। तो बीच में उठकर चला जाए तो उससे मैं निरुत्साहित नहीं होता। मैं सोचता हूँ अब कमियाँ छांटने वाले कम रह गए, तो समस्या नहीं है। बहुत आवश्यक काम हो तो बीच में आप जाएं तो लज्जा नहीं महसूस करें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। समय बहुत हो गया, मैं जानता हूं कि इस समय क्षमता बहुत घट गई है, कम रह गई है। आओ जल्दी जल्दी से छोटी सी बात बताता हूं। आचार्य जी ने कहा है कि आज शिक्षा और संस्कार पर मैं आपसे चर्चा करूं। अच्छा, ये इस मंच की विशेषता है कि ये मंच उपदेश कम देता है और आप लोगों से चर्चा ज्यादा करता है। चर्चा में जितना अच्छा आप समझ सकते हैं उतना आप भाषण से नहीं समझ सकते। भाषण एक तरफा होता है और चर्चा 2 तरफा होती है, वो आपकी तरफ से भी होती है। तो मैं आपको भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं भी आपसे चर्चा कर रहा हूं। हमारे यहाँ आजकल स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, और विद्यालयों में आपने 2-3 पंक्ति लिखी देखी होंगी, वहां लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। यानी विद्यालय में आपको क्या मिलने वाली है, किसके लिए जा रहे हैं हम? शिक्षा के लिए। किसके लिए जा रहे हैं? अरे बोलो, किसके लिए जा रहे हैं? और नाम क्या है? विद्यालय। आलय किसका है? विद्या का। और लेने क्या जा रहे हैं? भले परचून की दुकान में लोहा खरीदने जा रहे हैं, दुकान परचून की है और हम उससे कह रहे हैं भैया 3 गाटर दे दे, तो वो कहेगा कि मैं गाटर कहां से दूं, मेरा तो लोहे का काम नहीं है। विद्यालय है और हम वहां शिक्षा लेने जा रहे हैं। अब सोचो, क्या शिक्षा और विद्या एक ही है या अलग अलग है? सोचो, या एक से दूसरी निकल जाती, या दोनों में कोई संबंध नहीं है, या दोनों में गहरा संबंध है। विचार जरूर करना। 2 चीजें चलती हैं समाज में, एक शिक्षा और एक विद्या। विद्या किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ा संगठन चलता है, पूरे देश में चलता है। उनके एक वर्ग में मैं गया। अच्छा, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी मेरी, बस बचपन से निकला ही था, टीनेज ही थी,
ये मानो 17-18 साल पूरे हुए थे, 19 साल के आसपास रहा हूँगा तो वहाँ गया और 7 दिन तक मैं उस वर्ग में बहुत कुछ सीखता रहा। और जब समाप्त हुआ तो उन्होंने 4-5 लोगों को चिन्हित किया, वो बहुत बड़ी आयु के थे, लेकिन मुझे भी आश्चर्यजनक रूप से उसमें चिन्हित किया गया कि मंच से आकर आप कुछ कहो वर्ग के बारे में। मैंने कहा वर्ग तो बहुत बढ़िया था, लेकिन ये विद्या की बहुत बात होती रही और 7 दिन में मुझे ये पता नहीं चला कि विद्या किसे कहते हैं। तो आप इतने सारे लोग हो, बड़ी बड़ी आयु के हो, 700-800 लोग बैठे हो, आप में से कोई तो बताओ मुझे विद्या किसे कहते हैं। मुझे नहीं पता चला, मैं तो बालक हूं, आपको तो पता चला होगा विद्या किसे कहते हैं। आप ताज्जुब करोगे, वो लोग 7 दिन तक इस पर चर्चा करते रहे, लेकिन 7 दिन के बाद जब मेरा ये प्रश्न उठा तो वो विद्या किसे कहते हैं मुझे नहीं बता पाए, उनमें से एक भी नहीं बता पाए। एक केंद्रीय सचिव थे कपिल प्रसाद द्विवेदी, वो मुझे जानते थे पहले से, तो वो संचालक को कह रहे हैं तूने इसे क्यों बुलाया। मुझसे पूछ लेता तो मैं इसका नाम काट देता। मैंने पूछा विद्या किसे कहते हैं, उनमें से एक नहीं बता पाया। लेकिन इससे ऊपर के ताज्जुब की बात ये सुनो कि उनमें से हर एक की जेब के ऊपर एक बैज लगा था जिस पर लिखा था सा विद्या या विमुक्तये। हर एक के बैज पे लिखा था सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं जो आपको बंधनों से छुड़ा दे, जो आपको मुक्त कर दे, उसका नाम क्या है, विद्या है। बात समझ में आई। और इस विद्या तक आपको जो कुछ लेकर जाता है, जो साधन लेकर जाता है, उस साधन का नाम शिक्षा है। साधन का नाम शिक्षा क्या है? साधन का नाम क्या है? शिक्षा है। शिक्षा आपको विद्या तक लेकर जाती है। शिक्षा साधन है और विद्या लक्ष्य है। ये जो आजकल स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं जिनमें कैट बैट मैटरेट पढ़ते रहते हो, हैं क्या वो अंग्रेजी में शिटर बिटर करते रहते ना बहुत, और हम समझते हैं बड़े भारी अंग्रेज हो गए, बड़ी भारी अंग्रेजी हम जान गए, हमसे बड़ी भारी अंग्रेजी जानते हैं। गणित पढ़ते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये नहीं पता चलता साइन थीटा किसकी मां और कॉस थीटा किसका बाप, tan थीटा कहां से और कॉट थीटा किधर को चला गया। जीवन भर पढ़ते हैं कि इतने न्यूटन बल और इतने जूल ऊर्जा, लेकिन दरवाजे पर कितने न्यूटन बल लगाकर कितने जूल ऊर्जा उत्पन्न हुई जिससे कौन सा कौन घूम के दरवाजा खुला है, ये जीवन भर वो कैटमेट पढ़ने वाला जान नहीं पाता है। ये शिक्षा हम पढ़ रहे हैं स्कूल में, इसी शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे तो सारे कैटरेट वाले हो, अभी तो आचार्य जी कह रहे थे सारे कैटमेट वाले हो। बताओ तो शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पता तो है सबको। EDUCATION, क्या बोलो बोलो तो? एजुकेशन। EDUCATION, ये एजुकेशन है कि एडुकेशन है? तुम तो एजुकेशन बोल रहे हो। जीवन भर EDUCATION को एजुकेशन पढ़ते रहे और असल में वो एजुकेशन बनता ही नहीं, वो तो एडुकेशन बनता है, वो एजुकेशन बनता ही नहीं है। लेकिन ये जो एजुकेशन पढ़ रहे हो ना, ये जो शब्द व्यवहार पढ़ रहे हो, असल में इस शब्द व्यवहार को ही शिक्षा कहा जाता है। जब शब्द को अच्छे से समझ जाते हो, शब्द बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। हम शब्द को बहुत छोटी चीज समझ लेते हैं कि शब्द बहुत छोटी चीज है। शब्द बहुत बड़ी चीज है, छोटी बात नहीं है। जहां बच्चा वर्णोच्चारण शिक्षा से शुरू करता है ना, अक्षरम नक्षरम, वहां अक्षर ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तब सोचो एजुकेशन कितनी, शब्द कितनी बड़ी चीज होगी। शब्द नित्य होता है, शब्द समाप्त नहीं होता। अब शब्द किसे कहते हैं, शब्द बनता कैसे है, शब्द का महत्व क्या है, यह आपको उस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए वहां आप एजुकेशन बोलो कि एडुकेशन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शेड्यूल बोलो कि स्केड्यूल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Somebody will say schedule and one another is saying schedule. And what is the difference between two of them? What is schedule and what is schedule? हमें पता नहीं है। लेकिन यही कैटमेट रेटमेट पढ़ने में जीवन चला जाता है। अच्छा देखो, आचार्य जी संस्कृत बोल रहे हैं, मैं संस्कृत बोलूं
तो आपको लगता है बेचारा जंगल से आया है, पत्ते बांध के झिंगे लाला करता होगा। लेकिन मैं बड़ी अंग्रेजी बोलूं तो आपको लगा ये आया विद्वान ढंग का, अब विद्वान है भाई। जब तक अंग्रेजी नहीं बोला तब तक विद्वान। जिस अंग्रेज को यह पता नहीं है कि वो एजुकेशन है कि एडुकेशन है? जिन्हें यह पता नहीं है कि डीओ डू और जियो क्यों क्यों? जो तुम्हें सिखाया जा रहा है क्या सच में वो शिक्षा है? क्या तुम्हें वो विद्या तक लेकर जाएगी? ये जो पृथ्वी है ना, इस सूरज का हिस्सा बताते हैं। बोलो हाँ के ना? हाँ ना बोलो, मुंडी हिलाओ ऐसे, अच्छा हिलाओ, मुझे लगे कि जिंदों से बात कर रहा हूं। ये जो धरती है ये सूरज का टुकड़ा है, बोलो हाँ के ना? है ना? अच्छा बताओ, सूरज बड़ा कि धरती बड़ी? सूरज बड़ा है ना? कितना बड़ा है? कितना बड़ा होगा धरती से? 3-4 बीघे बड़ा होगा। अच्छा 13 लाख गुना बड़ा, लाखों गुना बड़ा है सूरज धरती से, लाखों गुना। सूरज को साइंस में तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बोलो, ऐसे बोलो, तारा। पीछे कोई बोल नहीं रहा है। और अंग्रेजी में इसी तारे को कहते हैं स्टार। क्या कहते हैं? पृथ्वी से कई कई लाख गुना बड़े तारे हैं आसमान में, जो रात में टिमटिमाते हैं ना। हमारे यहां पोल्यूशन बहुत है, वहां रात में आसमान के तारे नहीं दिखते भैया। दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, रात में आप अपने घर में छत पर बैठे हो तो ऊपर देखो, आसमान में तारे नहीं दिखते। हम कल वहां बैठे थे तो मेरे साथ 3-4 ब्रह्मचारी हैं, वो तो एक ऊपर आसमान देख के बोला आचार्य जी तारे। मैंने कहा अच्छा देख लिए? आज तो दिख गए, यहां पोल्यूशन नहीं है। तो आचार्य जी कहे आचार्य जी हम कम से कम इतने सौभाग्यशाली तो हैं। तो मैंने अर्थापत्ति की कहा अच्छा हम दुर्भाग्यशाली। अच्छा बात तो सच है, जो ऐसी जगह पैदा हो रहा है कि उस बेचारे को तारे तक नहीं दिख रहे हैं, उसे तारे दिखाने पड़ते हैं। वो सरकारें दिखाती हैं, दिन में दिखा देती हैं, दिखा देते हैं। नहीं दिन में तारे तुम्हें सरकार दिखा पाती तो उसके लिए प्रबंध कर रखा है। 40 करोड़ दूसरे भाई बुला रखे हैं, जालीदार टोपी वाले, बिना मूंछ की दाढ़ी वाले, तुम्हें दिन में तारे दिखा रहे हैं। तारे वैसे देख ले तो, लेकिन जो तारे आसमान में, अजय बताओ सूरज से भी बड़े तारे हैं कि नहीं आसमान में? है कोई तारा ऐसा है जो धरती से छोटा है? एक भी नहीं। पृथ्वी से लाखों गुना बड़े। और आपके बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये रट रखा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, छोटे छोटे तारे। अच्छा बताओ सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं? गलत पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप खुश होते हो, आपके घर मेहमान आ जाए तो तुरंत बच्चे को बुलाते हो। वो कहीं का तब दिखवाते हैं ना अपने बच्चों पे, इधर आ इधर आ, पहले कहेंगे राधे राधे बोल, इतना बड़ा हो जा, जय बोल, वो सारा करेगा। फिर चाहे वो ट्विंकल ट्विंकल वाली कविता सुना, वो सुनाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और बड़े खुश होते हैं कि तारे छोटे छोटे मेरे बच्चे को पता चल गया। और कमाल की बात यह है, अगर हमारे जैसे का कोई बच्चा स्कूल में चला जाए जो घर पे पढ़ के गया है तारे बहुत बड़े हैं, और वो वहां जाके नो कहना चाहे तो वहां नो नहीं कह सकता। स्कूल में यहां प्रतिबंध है कि वो नो कह ही नहीं सकता, क्योंकि वहां एक दूसरी कविता सिखाई जाती है उसे, जॉनी जॉनी यस पापा। आप नो नहीं कह सकते, आपको यस कहना पड़ेगा। आपको जो सिखाया जा रहा है वो चुपचाप सीखिए, उसमें गलती कुछ नहीं है। आप ढूंढ भी नहीं सकते। अच्छा आप प्रश्न नहीं उठा सकते मन में, दो पंजे इन्हें पता नहीं। ये देखो छोटे बच्चे इन्हें पता नहीं है, और बड़े वाले शायद पता नहीं कौन सी स्थिति में बोल नहीं रहे। दो पंजे, अच्छा कुछ को पता है भाई, कुछ गणित जानते हैं। दो पंजे, अच्छा 2 5 हाँ इन्हें ये पढ़ा। दूसरी चीज पढ़ लिया, 2 5 10, 2 पंजे 10। चलो खैर कोई बात नहीं, बात तो एक ही है, 2 पंजे 10। अच्छा कभी किसी ने, इतने सारे बैठे हैं, सारे स्कूल में पढ़े हो। अभी आचार्य जी एक तुलना कर रहे थे कि हमसे यह पूछा जाता है कि गुरुकुल में जाने के बाद ये क्या बनेगा, तू क्या बनेगा? आचार्य जी ने एक सवाल खड़ा किया ना, तू स्कूल में गया, तू क्या बना? तू क्या बना? आप यहां से चलो, मैं देखो वहां से आया इतनी दूर से, कई 100 किलोमीटर से चल के आया हूं, 400-500 किलोमीटर पड़ता है जहां से मैं चल के आया हूं। रास्ते में मुझे रेडी पे फल बेचने वाले मिले, सब्जी बेचने वाले मिले, जूता ठीक करने वाले मिले, मजदूर मिले, मिस्त्री मिले, खेतों में काम करने वाले मजदूर मिले,
दुकानों मकानों में काम करने वाले मजदूर मिले, भीख मांगने वाले भिखारी मिले। अच्छा ये बताओ, इनमें से गुरुकुल में पढ़े कितने हैं? ये सारे स्कूल के प्रोडक्ट हैं। ये सारे भिखारी मजदूर और जितने ये गड़बड़ी करने वाले हैं, ये सब कहां के प्रोडक्ट हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनमें गुरुकुल का नहीं होगा, लेकिन तुम ढूंढने से भी नहीं पा सकते, इतनी न्यूनता है। और कहते हैं कि गुरुकुल में जाकर क्या बन जाएगा? पैसा बहुत मानते हैं ना, पैसे को बहुत मानते हैं, पैसा बड़ी चीज है। गुरुकुल में जाकर क्या बन जाए? तू क्या बन जाएगा? मैं एमबीए कर लूंगा। एमबीए करके क्या करेगा? एमबीए करके मैनेजमेंट सीख जाऊंगा। मैनेजमेंट से क्या सीखेगा? मैं पैसे का व्यवहार सीख जाऊंगा, मैं जान जाऊंगा पैसे कैसे कमाया जाता है। फिर क्या करेगा? फिर मैं लाखों रुपया प्रतिमास की नौकरी करूंगा। किसके यहां करेगा? स्वामी रामदेव के यहां। स्वामी रामदेव कहां पढ़ के आया? कहां एमबीए किया उसने? कहीं किया एमबीए? कोई एमबीए नहीं किया भैया, लेकिन वो वैश्य व्यवहार सीख के आया उस गुरुकुल से। गुरुकुल आपको जीवन सिखाता है। गुरुकुल आपको जीवन सिखाता है। गुरुकुल आपको सिखाता है बजट कैसे बनाते हैं। गुरुकुल आपको चलाता है कि दुनिया कैसे चलती है। यह गुरुकुल आपको सिखाता है। दो चीजें अच्छे से समझो, अंग्रेजी में सिखा देता हूं, हिंदी में नहीं सीखते हो तो। एक बताया मैंने शिक्षा, और दूसरी बताई विद्या। शिक्षा साधन है और विद्या लक्ष्य है। अगर साधन सही नहीं होगा तो लक्ष्य भी ठीक पहुंच नहीं पाओगे उस तक। अंग्रेजी में इन्हें ही दोनों शब्दों को कहेंगे एजुकेशन और विजडम। एजुकेशन शिक्षा है और विजडम विद्या है। लेकिन उस विद्या तक जाने का तरीका क्या होगा? तरीका होगा कि आपके पास प्रश्न हो। लेकिन ये प्रश्न आपको कौन देता है? क्या स्कूल आपको प्रश्न देता है? अरे हमारे यहां तो ये बच्चा जब पैदा होता है ना, तो 11 दिन का बच्चा होता है तो नामकरण संस्कार करवाते हैं मुनि जी। और जब नामकरण संस्कार कराने जाते हैं तो पिता से कहते हैं बच्चे के कान में, बोल कोसी कत्मोसी कस्यासी कौन आमासी। अबे कौन है तू? कहां से आया है? किसका है तू? अच्छा ये बताओ, क्या 11 दिन का बच्चा इन सवालों को समझ सकता है? क्या पिता ये समझ रहा है कि मेरा बच्चा इन सवालों को समझ सकता है? दोनों नहीं समझ रहे। लेकिन यहां किया क्या जा रहा है, ध्यान से सुनो। बालक अभी पैदा हुआ है, चित्त कोमल है, और उसके कोमल चित्त पर प्रश्न की छाप छोड़ी जा रही है। जीवन ही प्रश्न से शुरू हो रहा है। जिसके पास प्रश्न नहीं वो मनुष्य नहीं हो सकता। मननात् मनुष्य, जो मनन करता है वही क्या कहलाता है? मनुष्य कहलाता है। जिसके पास सवाल नहीं वो समाधान नहीं ढूंढ सकता। समाधान वो ढूंढता है जिसके पास सवाल हो। सवाल नहीं तो समाधान कैसा? अभी ये मुश्किल से 8 दिन की 7 दिन की बात होगी। दिल्ली में शायद 10 दिन हो गए होंगे। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नाम तो बहुत बढ़िया है इसका, यथा नाम तथा गुण। इस यूनिवर्सिटी में अभी पीछे दीवारों पर लिख दिया गया, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। खूब, बस आपको ही पता है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि किसी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि ब्राह्मणों को भारत छोड़ने के लिए कहा है, गुजरों को नहीं कहा है, जाटों को नहीं कहा है, राजपूतों को नहीं कहा, चमारों को नहीं कहा, वाल्मीकियों को नहीं कहा, कश्यपों को नहीं कहा, पालों को नहीं कहा, अहीरों को नहीं कहा। इसलिए वो लोग चुप हैं क्योंकि किसी एक को कहा गया तेरी लड़ाई तू लड़। ब्राह्मण की लड़ाई है, ब्राह्मण लड़े। लेकिन ईमानदारी से बताओ, वो ब्राह्मणों को भारत छोड़ने के लिए कह रहे हैं या जो ब्राह्मण शब्द को जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उन सबको कह रहे हैं? वो सबको कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक वाद खड़ा किया है, ब्राह्मणवाद। और सच बताऊं तो इस ब्राह्मणवाद में जरूर मिडिवल पीरियड में कुछ बुराइयां रही होंगी, जो वास्तविक सत्य सिद्धांत हैं, यदि वो सत्य सिद्धांत इस भारत को छोड़ देंगे तो ये भारत जंगल बन जाएगा। अभी एक वो आए थे ना जिन्होंने सम्मान किया, कहां है वो जो गौ सेवा बहुत करते हैं, या चले गए? ये बैठे। तो ये यहां जब सम्मान कर रहे थे तो आचार्य जी ने कह दिया, जिस समय आप सोकर उठते हो ना, आपके सोकर उठने से पहले जिन्हें दुनिया और सरकार आवारा पशु कहती है, ऐसी गैयों को न जाने कितनी गौओं को चारा डाल चुके होते हैं, उन्हें भोजन दे चुके होते हैं। तनिक इस
बुद्धिमत्ता को समझने का प्रयास करो। धूर्त भी बुद्धिमान होता है। देशी गाय को, जर्सी और अमेरिकन गाय तो आपके घरों में बंधी है, लेकिन देशी गाय को सड़क पर खुला छुड़वा दिया गया है, छोड़ी गई है, छोड़ रहे हैं। और उस देशी गऊ को क्या कहने लगे लोग? बोलो, अरे बोलो, देशी गाय। भाई ये बोलो, जब तक नहीं बोलोगे इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। देशी गाय, पीछे तक बोलो, देशी गाय, देशी कुत्ता, बोलो बोलो, अब इससे आगे बढ़ो। देशी आदमी, देशी संस्कृति, इसे समझने का प्रयास करो। यह ज्यादा दिन की बात नहीं है। जब कुछ दिन में आप ये कहने लगोगे कि धोती कुर्ता में जो आदमी घूम रहा है क्योंकि ये देशी वेश के साथ है तो ये आवारा है, ये मैं सच कह रहा हूं। 4 से 5 साल नहीं लगेंगे आपको। देशी गाय कितने दिन में आवारा गाय में बदल गई? देशी गाय जिसे हम कहते हैं इसमें तो देवताओं का वास है, 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, जिसे पूजनीय मानते हैं, जिसके खुर्द होते हैं, जिसे खाए बिना हमें नहीं लगता इसे खिलाए बिना हम भोजन कर लें, वो देशी गाय इस देश में करोड़ों की संख्या में कट रही है और जो बच रही है उसे आवारा गाय कहा जा रहा है। तो तुम्हें भी 4-5 साल में आवारा मनुष्य कहा जाने लगेगा, इसमें कोई संदेह है? इसमें कोई संदेह है? मैं आपको कह ये रहा हूं, अगर आपने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, अगर आपने अपनी शिक्षा को छोड़ दिया, तो जो शिक्षा आप अंगीकार करोगे वो शिक्षा आपको जहां लेकर जाएगी वहां एक अंधेरा कुआं है, अंधा कुआं है, जिसमें गिरने के बाद निकलने का मार्ग भी नहीं होगा। इस्लाम के संबंध में एक बात कही जाती है कि इस्लाम का इंटरप्रिटेशन गलत किया गया है, जिहाद को गलत समझाया गया है। लेकिन मैं आपसे यह कहता हूं कि इस्लाम जिन मायनों में दुनिया के लिए खतरनाक है वो सही इंटरप्रिटेशन में खतरनाक है। इस्लाम एक एजुकेशन है भाई। कोई ये बालक जो पैदा हुआ है ये हिंदू मुसलमान पैदा नहीं होता। व्यक्ति को हिंदू या मुसलमान, ईसाई या सिख उसका विचार बनाता है। बोलो हां के ना? बोल, ऐसे गर्दन हिलाओ, पीछे तक है, सब जिंदा है ना? कुछ तो अभी नहीं हिली, यूं बैठी हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा सुनने से शायद सुन्न हो गई हैं, तो सुन्न ज्यादा लिया तो मुसलमान सुन्नी हो जाता है सुन के। उसने जो मोहम्मद की बातें सुनी तो सुन के मुसलमान सुन्नी हो गया, हमारे वाले सुन्न हो गए। इस्लाम एक विचार है। कुरान क्या है? बोलो, विचार है। वेद क्या है? विचार है ना। बाइबल क्या है? विचार है। मनुष्य वो होता है जो उसका विचार होता है। अच्छा एक बात बताओ, सिपाही भी बंदूक चलाना जानता है और आतंकवादी भी बंदूक चलाना जानता है। आतंकवादी भी लोगों को मार देता है और सिपाही भी लोगों को मार देता है। दोनों हत्याएं करते हैं, ये भी हत्या करता है और ये भी हत्या करता है, दोनों हत्या करनी जानते हैं। अच्छा ये बताओ, सिपाही साहसी होता है कि नहीं? होता है ना। पर ये बताओ, क्या आतंकवादी साहसी नहीं होता? अरे वो तो उससे आगे भी कर जाता, कई बार दुस्साहसी हो जाता है ना। अंतर क्या है दोनों में? अंतर है विचार का। सिपाही को यह पता है कि गोली किस पर चलानी है और किस पर। आतंकवादी को यह पता नहीं है कि गोली किस पर चलानी है और किस पर। अजमल कसाब नाम का 17 साल का एक लड़का बंबई के एक एयरपोर्ट पर उतरा और उतरते ही AK-47 उठाकर उसने धड़ धड़ करके गोलियां चला दी। 166 लोगों को मार डाला। किसी ने पूछा तूने इन पर गोलियां चलाई तो क्यों? कहा इस्लाम खतरे में। किन से खतरे में? एक मुस्लिम महिला की गोद में 6 साल का दुधमुहा बच्चा मर गया, उससे इस्लाम खतरे में था। 1.5 साल की एक मुसलमान की लड़की उन्हीं 166 लोगों में मारी गई, इससे इस्लाम खतरे में था। मैं आपको कह ये रहा हूं कि व्यक्ति जो कुछ है वो उसके विचार से होता है और विचार उसके भीतर शिक्षा रखती है। क्या रखती है? शिक्षा। और जो इस समय शिक्षा पढ़ रहे हो ना, ये बात मेरी ध्यान से सुनना, माताओं पीछे तक, तुम्हारे लिए विशेष है। क्योंकि बिस्मिल तुम्हारी कोख से पैदा होता है, आजाद तुम्हारी कोख से पैदा होता है, राम भी तुम्हारी कोख से पैदा होता है। इन्हें परमात्मा ने वो सामर्थ्य नहीं दी कि ये राम को जन सकें, ये कृष्ण को जन सकें। वो जनने का काम तुम करती हो, इसलिए ध्यान से सुनना। ये जो एजुकेशन है, जिस एजुकेशन को हम पढ़ रहे हैं, जिसका हमें यही पता नहीं ये एजुकेशन है क्या एजुकेशन है। ये एजुकेशन जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये डिजाइन की गई है। किसके द्वारा?
ये उनके द्वारा डिजाइन की गई है जो इस देश पर गुलाम बनाने आए थे। अच्छा, गुलाम बनाने वाला शासक और किसी देश में जाकर किसी को गुलाम बनाएगा और फिर उन्हें शिक्षा देगा, तो शिक्षा कैसी देगा? वो गुलाम बने रहे ये शिक्षा देगा, या वो शासक बन जाए ये शिक्षा देगा? गुलाम बने रहे ये शिक्षा देगा। और शिक्षा यही बनी जो 1835 का एजुकेशन था वही आज चल रहा है। और ये समझ लेना, जो एनईपी 2020 आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये वही है, कोई फर्क नहीं। ये वही एजुकेशन है जो एजुकेशन मैकाले ने 1835 में बनाया। ताज्जुब की बात तो यह है, आपके देश में इस समय जो इंडियन पिनल कोड चलता है, जिसे आप भारतीय संविधान कहते हो, किसने बनाया था? नहीं, अभी किसका नाम लिया जाता है? किसने बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? किसने? अरे अच्छा, संविधान समिति तो 277 लोगों की थी और उनके अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो फिर ये भीमराव अंबेडकर ने कैसे बनाया? नहीं, मैं विरोध में नहीं हूं, इस बात को समझने का प्रयास करूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हीं 277 लोगों में थे जिन्होंने संविधान बनाया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बनाया? बताओ भाई। संविधान इन 277 लोगों ने भी नहीं बनाया। संविधान तो बनाया उन 50 करोड़ लोगों ने जिन्होंने इन 277 लोगों को चुनकर इस संविधान सभा में भेजा था। लेकिन जिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या 277 लोगों को कहा जाता है कि इन्होंने संविधान बनाया, इन्होंने भी नहीं बनाया। यह 1860 में उसी लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। ये वही संविधान है, वही आईपीसी है, वही इंडियन पिनल कोड है और आज भी चल रहा है। आप उसमें उठाकर पढ़ो कंपनी एक्ट 1860, इसका क्या मतलब है? 1860 में कंपनी एक्ट तैयार किया गया था, उसमें सन पड़े हुए हैं। आप मुझे 1947 के बाद के एक्ट दिखाओ, कितने एक्ट हैं? उन्हीं एक्ट्स के नाम बदल बदल कर सन बाद के डाले गए हैं, लेकिन वो सारे पहले के एक्ट मौजूद हैं। मैं आपसे कह ये रहा हूं कि 1835 में जो एजुकेशन बनी थी वो इस देश में गुलामों की फौज तैयार करने की एजुकेशन बनी थी, और उसी एजुकेशन को तुम पढ़ रहे। और तब हमारा बच्चा उस स्कूल में जाकर पढ़ता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। देखो कैसे रटे बैठे, देखो गुलाम बनने की तकनीक कैसे तैयार की जा रही है। या आखिरी बात समझा रहा हूं, इस बात को अच्छे से समझ लेना। स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है उससे गुलाम तैयार हो रहा है। वहां पढ़ाया जाता है who has seen the wind, neither I nor you, but when the leaves are trembling the wind is passing through। कहते हैं who has seen the wind, किसने हवा को देखा है? neither I nor you, ना मैंने देखा है ना तुमने देखा है। पर कहते हैं पर when the leaves are trembling, जब पत्तियां खड़खड़ाती हैं, हिलती हैं, the wind is passing through, तो हवा उनके बीच में से गुजर रही है। लेकिन आपके गुरुकुल में जब बालक को पढ़ाया जाता है तो वहां कहा जाता है कि देखने के कई आयाम हैं, कई तरीके हैं। रूप को किससे देखते हो? बोलो भाई। लेकिन स्वाद को किससे देखोगे? जीभ से। शब्द को किससे देखोगे? कान से। और स्पर्श को किससे देखोगे? बताओ, हु हैज सीन द विंड? आपने नहीं देखा हवा को? देखा है कि नहीं देखा? क्या कहते हो, हवा कैसी चल रही है? जब सर्दियों में हवा चलती है तो कैसी हवा? ठंडी हवा। और जब लू चलती है तो क्या बोलते हो? गर्म हवा चल रही है। बोलो, तुमने हवा को देखा है कि नहीं देखा? किससे देखा? त्वचा से देखा। ये मेरी श्रोत इंद्रिय है, ये मेरी चक्षु इंद्रिय है, ये मेरी नासिका इंद्रिय है, ये मेरी जिह्वा इंद्रिय है, ये मेरी त्वक इंद्रिय है। ये कहां पढ़ाया? ये केवल एंटरप्रेन्योर ही तैयार नहीं होते गुरुकुल में आईपीएस भी तैयार होते। एक 16 साल का लड़का एक बार पकड़ लिया अंग्रेज पुलिस ने, पकड़ लिया तो इसे कोड़े लगाए गए और इसे बहुत दुख हुआ कि मुझे पकड़ लिया। तो इसने कहा कि मैं पहली बार पकड़ा गया हूं, लेकिन यह आखिरी बार है। मेरा नाम आज के बाद आजाद होगा। जब तक जीऊंगा अंग्रेज सरकार की पुलिस मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा पाएगी। आजाद जीऊंगा, आजाद मरूंगा। लोग इसे पंडित चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। बोलो, जानते हैं कि नहीं जानते? बोलो, गुरुकुल आईपीएस तैयार करता है कि नहीं करता? चंद्रशेखर आजाद बहुत कुछ नहीं पढ़े, लेकिन थोड़ा पढ़े, पर जितना पढ़े गुरुकुल में पढ़े। कहां पढ़े थे? गुरुकुल में पढ़े थे चंद्रशेखर आजाद। किसी स्कूल में नहीं पढ़े चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जैसा आईपीएस तैयार करने की योग्यता है, इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर तैयार करने की योग्यता है। और
पंडित युधिष्ठिर मीमांसक लिखते हैं ऋषि दयानंद के संबंध में, उस काल में जब इस देश की आबादी मुश्किल से 8-10 करोड़ लोग रही होगी, 8-10 करोड़ में 50 लाख लोग तो सीधे सीधे ऋषि दयानंद से प्रभावित थे, सीधे सीधे। इनडायरेक्ट कितने प्रभावित होंगे उसकी तो कथा क्या। और जिस समय ऋषि दयानंद इस देश में अपने प्रवचनों से आग उगल रहे थे, उस समय पश्चिम के अखबार थर्राए हुए कांप रहे थे। आज भी पश्चिम के अखबारों की प्रतियां मौजूद हैं जो लिखती हैं कि पूरब में एक ऐसी अग्नि जल रही है, यदि इस अग्नि को जल्दी ही नहीं बुझाया गया तो यह समूचे ईसाइयत को जलाकर खाक कर देगी। गुरुकुल यह पैदा करता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुरुकुल में जितने जाते हैं वो सब दयानंद बनते हैं, सब शेखर बनते हैं, सब रामदेव बन जाते हैं, सब ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि गुरुकुल में जाने पर उनके ये बनने की संभावनाएं प्रबल हैं, तुम्हारे स्कूलों में उनके ये बनने की संभावनाएं बहुत दुर्बल हैं, बहुत कम हैं, क्षीण हैं। इसलिए आप प्रयास करो कि अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजो। अगर तुम्हारे घर में बच्चे नहीं हैं तो जो भी निकटस्थ गुरुकुल हो, आसपास कोई गुरुकुल होगा, यहीं मध्य प्रदेश के आसपास राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, जहां भी आसपास निकटस्थ गुरुकुल हो वहां गुरुकुलों को सहयोग भेजो। जितना उन्हें सहयोग करोगे उतना लोग बढ़ेंगे। आप कुछ कह रहे थे बीच में। गुरुकुल में से कितने लोग रामदेव बन गए? हाँ, ये कह रहे हैं गुरुकुल में से कितने लोग रामदेव बन गए। वैसे तो स्वामी रामदेव के जो एंटरप्रेन्योरशिप चलती है उसी में कई हजार होंगे, कई हजार सन्यासी ब्रह्मचारी सफेद कटिवस्त्र वाले, लाल कटिवस्त्र वाले वहां घूमते हैं जो इतने बड़े बड़े लोगों पर शासन करते हैं। वैसे तो वहीं बहुत सारे, लेकिन कितने बने हैं इसका आकलन नहीं कर सकता। और सीधे कहता हूं कि ये देश अगर आज रुका हुआ है ना, थमा हुआ है, तो वो इन्हीं के कारण थमा हुआ है। मैं एक व्यक्ति, मेरा उनसे कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकता है। आजकल एक शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से मेरा बहुत सारी बातों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद होना एक दूसरी बात है और विद्वत्ता होना वो दूसरी बात है। उस व्यक्ति के पास खड़े होकर आप देखना कि गुरुकुल क्या तैयार करता है। मेरे मत का नहीं है, मेरे विचार का नहीं है, मेरे मतभेद है, उससे हजार मतभेद है, लेकिन आप खड़े होकर जानेंगे कि किस स्तर की योग्यता है, किस स्तर की योग्यता है। और ऐसे आज इस देश में रामदेव तो नहीं बन सकता कोई। उसका कारण यह है कि आज तक सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर नहीं बना भाई, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर नहीं बना, और एक नया लड़का विराट कोहली नहीं बन सकता। हाँ, मैं कह ये रहा हूं कि वो नहीं बन पाए, स्वामी रामदेव या दयानंद कोई नहीं बन पाया, लेकिन वो अलग बनेंगे, उनका अलग व्यक्तित्व है। और बल्कि गुरुकुल आपको यही सिखाता है। वो आचार्य प्रशांत से ये कभी नहीं कहता कि तू आचार्य सत्यजीत बन, ये कभी नहीं कहता कि तू दयानंद बन, तू श्रद्धानंद बन, तू लेखराम बन। गुरुकुल आपको यही सिखाता है, तेरी अलग एंटिटी है, तेरा अलग अस्तित्व है, तू प्रशांत है, तू प्रशांत बन। वो प्रशांत को प्रशांत बनना सिखाता है, योगेश को योगेश बनना सिखाता है। वो कहता है इस योगेश में विलक्षणता पैदा कर, इस प्रशांत में विलक्षणता पैदा कर। ये विलक्षणता पैदा होगी तो निश्चित रूप से संसार का कल्याण होगा। इसलिए बंधुओं, माताओं, भ्राताओं, काकाओं, भाइयों, आप सबसे ये जरूर प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि एक इकन्नी की सहायता ना करो, लेकिन अपने बच्चे गुरुकुल में पढ़ाओ, गुरुकुल में पढ़ाओ। और आजकल तो मैं आपको बताऊं, आजकल तो ऐसा नहीं है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में एक लड़की वंदना चौहान डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर है। वो कह रही थी ना बहन जी कि लड़की जब पढ़ने चले या दूध पीने चले तो उसे कहते हैं तू कौन सा कलेक्टर बनेगी। वो तो बन गई, वो तो बन गई। कहां पढ़ी है? चोटीपुरा गुरुकुल में पढ़ी है, और 12वीं रैंक के साथ उसने आईएएस की परीक्षा पास की है, 12वीं रैंक के साथ। और सुनो, उसी का भाई वो भी गुरुकुल में पढ़ा, उसने 225 रैंक के साथ, लड़का है, पीछे रह गया। लड़के देर में मैच्योर होते हैं भाई, लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है, ये स्वाभाविक प्रकृति का नियम है, लड़कियां मैच्योर जल्दी होती हैं। वो 200वीं रैंक के साथ आईएएस की परीक्षा पास की, और ऐसे आईएएस पीसीएस अब गुरुकुलों से कतार लगाकर निकल रहे हैं। हमने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं था, अब सोच रहे हैं तो निकल रहे हैं।
तो इसलिए मैं ये कहता हूं एक ही कन्नी का सहयोग करो या ना करो, वो तो हम कर लेंगे, हमें भीख मांगनी बहुत बढ़िया आती है। तुम में से ही हूं मैं, समझ रहे हो, वैसे भी तुम में से ही हूं वैसे भी तो मेरे तो पूर्वज भीख मांगते चले आए, और पूर्वजों का इतिहास रहा है भैया भीख मांगने का। कहानी यहां से शुरू होती है कि एक गांव में एक भूखा गरीब ब्राह्मण रहता था। जब राजा ने उसे 200 गांव जमींदारी में दान में दे दिए, फिर भी भूखा और गरीब, क्योंकि वो अपने पास रखता नहीं था। गरीब क्यों हो जाता था? क्योंकि अपने पास, सच्चे ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, अब वो दूसरे वाले भी जो पेट भर रहे हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। और वो बहन जी वाली बात ठीक है, चिढ़ो तो चिढ़ जाओ, चिढ़ो तो चिढ़ जाओ, लेकिन सच बात यह है तो उसकी चिंता ना करो। मांगना हमें बहुत बढ़िया आता है भाई। 1,96,08,53,123 साल से मांग रहे हैं, इससे बड़ा अनुभव है किसी पे? तो मांगने की चिंता नहीं है, लेकिन तुम अपना विचार बदलो कि तुम्हारी शिक्षा कहां है, कहां स्थापित है, और कैसे तुम उस शिक्षा को साधन बनाकर विद्या तक पहुंच सकते हो। बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।